देखो बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। टोटल आप इसी तरह से 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहते हो, एक ही बार पढ़ते हो, उसके बाद भी अगर आप चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। केमिस्ट्री नीट एग्जाम में सेकंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी के बाद, क्योंकि फिजिक्स मैक्सिमम नीट स्टूडेंट का जो वीक होता ही है और उसी में कम मार्क्स लेके आते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री में तो फुल मार्क्स लाने का टारगेट रखना ही होगा, बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सही अप्रोच फॉलो करोगे। कैसे करना है चलो उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ, अभी आपके पास टोटल 9 मंथ्स के अराउंड है, बट आपको टारगेट रखना है 6 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की, क्योंकि ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है। तो आपके पास अभी टोटल 19 चैप्टर्स भी बोल सकते हो या फिर 21 चैप्टर्स बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद जो है आपको देखना है कि कितने चैप्टर्स आपने पहले कंप्लीट कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, जीरो से स्टार्ट करोगे, बट अगर कंप्लीट कर रखा है कोई चैप्टर्स को तो उनको पहले रिवाइज करके अच्छे से क्लियर कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके अच्छे से उस सब चैप्टर्स को क्लियर कर लो। फिर जो है ना सारे चैप्टर्स का ना आप कुछ इस तरह का लिस्ट बना लो और उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे। लेक्चर देखा है कि नहीं, आपने एनसीईआरटी कितना बार रीडिंग मारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना किया, मॉक टेस्ट दिया कि नहीं, कितना बार रिवीजन कर चुके हो, कोई बैकलॉग है कि नहीं, उसको लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह का ना आपको पूरा चैप्टर्स का चेकलिस्ट बना लेना है और उसको प्रिंट आउट करके अपने सामने रख लेना है और रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना है। ये जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसी के साथ आपको जो एनसीईआरटी पढ़ना ही है, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो ज्यादा पढ़ना है, बट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसका सॉल्यूशन आगे बताता हूँ, जो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू जो है आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज आपको क्वालिटी वाले तो करना ही है और इसमें टाइम भी बचाना है। कैसे कर सकते हो आगे आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ आपको जो है नोट्स तो बनानी है, शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स दोनों ही बनाना है। कोचिंग के थ्रू जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उससे इंस्पायर्ड होकर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है। और साथ ही साथ आपको जो है टेस्ट तो देना ही है, टेस्ट कब देना है आगे बताऊंगा। और रिवीजन डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे करना है, कैसे करना है आगे बताऊंगा। और सारे जितने भी फॉर्मूलाज है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज का लिस्ट बना लो, रेगुलर रिवाइज करते रहना है। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस भी आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, देखो बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल तो अच्छे से करना ही करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो रेगुलर बेसिस पे आपको 4 घंटा किसी भी हाल में स्टडी करना है केमिस्ट्री में, जिसमें आपका लेक्चर भी देखना है और 2 घंटा जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और नोट्स वगैरह बनाना है। अगर मैं मंथली प्लानिंग की बात करूं तो आपको जो फर्स्ट मंथ में जितने भी बेसिक्स वाले चैप्टर्स हैं अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर सेकंड मंथ में आप जो है 2 से 3 चैप्टर ही करोगे, थर्ड मंथ में भी 3 से 4 ही चैप्टर करना है और फोर्थ, फिफ्थ, 6 मंथ में आपको जो ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स करने हैं। टोटल आप इसी तरह से 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। बाय द वे मैंने प्लानिंग वाला वीडियो बना रखा है कि मंथली कितने चैप्टर्स करना है, किस सब्जेक्ट से, वो मैंने बता रखा है। और वीकली प्लानिंग वाला भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और मिस्टेक्स की बात करूं, रेगुलर बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज करना ही है, जिसमें आपको टाइम भी बचाना है और पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यानी कि आज एक चैप्टर का जितना टॉपिक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ के आपको जो एनसीईआरटी के हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहते हो, एक ही बार पढ़ते हो, उसके बाद भी अगर आप चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। यानी कि कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ के जो है आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अब सवाल आती है कि आपको एनसीईआरटी के हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा कहाँ पे। तो इसके लिए पहले भी मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, अब भी रिकमेंड करूंगा, जो कि है एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जो कि नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फीचर यही है कि आपको जो एनसीईआरटी के हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने आज 5 पेज कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐप को ओपन करोगे, पेज को सेलेक्ट करोगे, सिंपली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशंस तो मिलेगा ही। उसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको जो लास्ट 25 ईयर्स का पीवाईक्यू मार्क किया हुआ एनसीईआरटी मिल जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी के किस पेज से, किस टॉपिक से, किस लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, वो मार्क किया हुआ मिल जाएगा। उसको सेलेक्ट करके सिंपली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशंस तो मिलेगा ही, बट उसी के साथ नीट एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हो गया, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, लेबलिंग टाइप क्वेश्चंस हो गया, मैथ्स टाइप क्वेश्चंस हो गया, सीक्वेंसिंग टाइप, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप और पीवाईक्यू टाइप, हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा ताकि आप हर तरफ से प्रिपेयर हो पाओ और नीट क्रैक कर पाओ। बट यही नहीं, उसी के साथ 2 सबसे बड़ा ऑफर है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। सबसे पहला तो एआर पावर ऑफ कोर्स, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जिसमें जितने भी असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हो गया, मैथ्स टाइप क्वेश्चंस हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गया और ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयर से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है। उसी के साथ दूसरा ऑफर ये है कि आपको जो है अभ्यास एसेंशियल कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जिसमें हर एक चैप्टर से रिलेटेड 75 से लेकर 100 हाई यील्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा। ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन करते हो, जो कि आपको 2,999 रुपीज में मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, यानी कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ बुक का पैकेज लेते हो, जिसमें आपको 8 मॉड्यूल्स मिल जाएगा, जो कि 4,999 रुपीज में मिल जाएगा, तो उसके साथ भी ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हो, टाइम बचाना चाहते हो और क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो वीडियो
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको तो अपने मिस्टेक्स पे काम करना ही है, यानी कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, कहाँ गलती की, उस गलती को सुधारना जरूरी है और उन मिस्टेक्स को आपको मिस्टेक नोटबुक में लिखना जरूरी है। उसी के साथ आपको जो हर एक वीक अपना प्रोग्रेस भी नोट करना जरूरी है, यानी कि पूरे वीक में जो आपका टारगेट था कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए तो क्या गलती की, उस गलती को आपको मिस्टेक नोटबुक में लिखना है और आपको रेगुलर बेसिस पे भी आपको एनालाइज करते रहना है कि आज का टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। उसी के साथ आपको जो अपना लेवल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का धीरे धीरे अपग्रेड करना है। शुरू में आप इजी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर सॉल्व नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन देख के समझना है, प्रोसेस समझना है, फिर धीरे धीरे आपको जो अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना है। उसके बाद अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो रेगुलर बेसिस पे तो आपको रिवीजन करना है, जो कि आप नोट्स के थ्रू करोगे। आप जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो या फिर शॉर्ट वीडियोस को देख के भी रिवीजन कर सकते हो, यानी कि 15 से 20 मिनट वाले रिवीजन वीडियो को देख सकते हो, यानी कि आज जो भी पढ़ाएगा उसको जो 15 से 20 मिनट देके पूरा रिवाइज कर सकते हो। उसी के साथ वीकली रिवाइज भी करना है। वीकली रिवीजन जो आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो, डिटेल नोट्स, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो शॉर्ट वीडियोस को देख के भी रिवाइज कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सेम आप टेस्ट के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं टेस्ट और PYQs की बात करूं तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, जो कि आप वीकली बेसिस पे देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो है आप 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं फुल टेस्ट की बात करूं, आप जो है अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो फुल टेस्ट देना, या फिर 50-60% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं फाइनली बात करूं स्टडी के बारे में, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहेगा, फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, बट कुछ चीजें डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो लेक्चर आपको तीनों के लिए अच्छे से देखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है और साथ ही साथ आपको जो बुलेट पॉइंट्स लिख लेना है नोट्स के लिए, बाद में आप नोट्स बनाओगे। उसके बाद जो आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखना है, फिर NCERT रीडिंग मारोगे, अच्छे से रीडिंग मारना जरूरी है। फिर आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि आप उसी ऐप के थ्रू कर सकते हो, और PYQs भी करना है उसी ऐप के थ्रू कर सकते हो, और डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना है हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए। फिर आपको जो है सोने से पहले रात को तो रिवाइज करना ही है। बट ध्यान रहे, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको मोर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, हर टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो उसका पूरा प्रोसेस समझना है कि क्यों सॉल्व नहीं कर पाए, कहाँ गलती हुई, उस गलतियों को सुधारना जरूरी है, टॉपिक अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। ये आपको जो है अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करना ही है। जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, बट आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहना है। उसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पर ध्यान रहे, NCERT आपको जो है 3 से 4 बार पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए सेम वीडियो मैंने बना रखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।